Hello, all students. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you exercise 4.1. बच्चों आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये एक्सरसाइज में मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से मैं बताना शुरू करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 बच्चों थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली में इसमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, मुझे चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस दी गई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, यस और नो। ठीक है, ये आंसर देना मुझे। तो बच्चों तो थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है x-2 और x+1 इक्वल्स टू x-1 और x+3। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, x-1 x+1 x-1 और x+3, ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं इनको प्रोडक्ट करना नहीं आता है। तो प्रोडक्ट करना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, है ना। ये तो छोटी बात है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। अब बच्चों क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें, और इसका प्रोडक्ट फिर करेंगे इसमें, इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें, और इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे इसमें, और फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें, और इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें, और इसका प्रोडक्ट करेंगे इसमें। यानी जिन बच्चों को प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, वो थोड़ा सा ऐसी टेक्निक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास x², x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x इंटू 1 तो x1 जा x, -2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स माइनस का 2x, -2 इंटू 1 -2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स, दैट इज x², x इंटू 3 प्लस का 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 3 -3। अब क्या करते हैं आप, यहाँ आ जाएगा x² प्लस -2x से x चला गया, क्योंकि -2x माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x, -2 इक्वल्स टू x², यहाँ पे 3x से माइनस x चला गया, तो 2x, वो भी किसका प्लस का, माइनस का 3। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाली जितनी भी टर्म है इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, है ना। तो x², और यहाँ पे आ जाएगा -x -2, और ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी ये माइनस का था, इस तरफ शिफ्ट हुआ तो प्लस का हो गया। अब बच्चों देखिए, ये माइनस का x², ये प्लस का x²। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, देखो माइनस का x है, माइनस का 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों माइनस में आ गए। क्या मैंने इसको सॉल्व किया, इसका और इसका ऐड हो गया, तो माइनस का 3x हो गया, माइनस प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1 बचेगा, तो -3x + 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है ना, केवल x की सिंगल पावर है। ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट, it is not quadratic equation, it is not quadratic equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फोर्थ पार्ट में दिया गया है। फोर्थ पार्ट में लिखा है x माइनस थ्री दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x और x प्लस 5। x दिया है और x प्लस 5 दिया है। तो बच्चों इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। इसमें भी इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इस तरह से। तो x का मल्टीप्लाई 2x में, तो x इंटू 2x यानी x इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई इसमें x वन जा x माइनस 3 2 जा माइनस का 6 माइनस का 3 1 जा माइनस का 3, है ना, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब क्या करेंगे, ये सारे टर्म इस तरफ हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करो 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6x से x चला गया तो कितना बचा, माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। तो उस तरफ सारे टर्म लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये माइनस इस तरफ माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, है ना, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, माइनस 5x है, माइनस 5x है, माइनस 5x है, माइनस 5x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x है। यहाँ पे ओनली क्या बचा, माइनस का 3 बचा, क्या बचा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 5 चेक करते हैं। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, इसको बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। चलिए बच्चों कैसे करते हैं, तो ठीक है, 2x इंटू 2x स्क्वायर, 2x माइनस का 6x माइनस का x माइनस 1 माइनस 3 प्लस का 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स तो प्लस का 5x आ गया, 5 इंटू माइनस माइनस का 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2x स्क्वायर 6x ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। तो जब ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7x प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस का 4x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब ये सारे टर्म इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो उनके साइन जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, ये इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, ये इस तरफ आ गया प्लस का हो गया। तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर। 7x से 7 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 11x 3 और 5 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चों देखिए 6 नंबर, 6 नंबर देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों 6 नंबर, तो 6 नंबर की जब हम बात करते हैं, 6 नंबर में क्या दिया गया है, 6 नंबर में लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a का मतलब x और b का मतलब 2, दैट इज 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब ये एक्स स्क्वायर है, देखो ये LHS, ये LHS में, ये RHS में, ये LHS में, ये वाला LHS है, ये RHS, और ये दोनों देखो सेम है, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कैंसिल कर दो यहीं से डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस का 4x। अब बच्चों ये इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 4x प्लस का है, ये तो 7x हो गया माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। क्या है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is not a quadratic equation, it is a linear equation। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो चुका है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करो बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का मतलब x प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस का 2x, ये आ गया इस तरह से। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। यानी x का क्यूब बच्चों, x का क्यूब प्लस का 8 है ना, और 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। इसको इस तरफ लाओ बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x क्यूब प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल्स टू 0, एंड दिस देखो, दिस एंड दिस, यानी यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, हाँ ये 12x है, और ये रख दीजिए ऐसे 6x स्क्वायर, ये देखो सिंगल पावर 14x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें, इस इक्वेशन की में x की मैक्सिमम पावर 3 है। कितनी है? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
it is not a quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ से कितना मेरे पास आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, दैट इज 3 2 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। देखिए ये दोनों सेम साइन के हैं, ये LHS में ये RHS में सेम साइन के कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास 4x स्क्वायर है तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 से 4 गया 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा और 12x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 13x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 8 प्लस यानी 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है क्या ये देखा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो हमें जो भी सिचुएशन दी गई है क्या वो सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशंस में है या नहीं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का बेटा फर्स्ट, तो लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट the following situations the following situations the following situations the following situations in the form of quadratic equation, in the form of quadratic equation। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर plot the area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot 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 is one more than is one more than twice its breadth we need to find we need to find the length and breadth of the plot
अब बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सिचुएशंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली सिचुएशंस दी गई है, तो आपको इसमें फाइंड करना, कुछ नहीं फाइंड करना है, बस ऊपर जो लिखा है क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशंस दी गई वर्ड प्रॉब्लम की, क्या ये वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशंस जो दी गई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशंस में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तभी तो पता चलेगा। जब हम इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेंगे कि ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट लेट breadth of the plot be x meter, breadth of the plot be x meter। अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देन लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि लेंथ में लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। यानी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेड, है ना। तो लिखा है यहाँ पे मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, यानी लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। यानी लेंथ जो है वो क्या है, इससे इसकी ट्वाइस है और वन मोर देन है। तो अब एरिया वाला फार्मूला क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं। अब यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है फार्मूला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना गया वो लिख लेते हैं, यानी इतना दिया गया है। और फार्मूला इसका क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल्स टू 528, और ये हमारे में किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए आप लोग, एल इंटू बी, एल का मतलब है हमारे पास 2x+1 इंटू बी का मतलब है x इक्वल्स टू 528, ये आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो दैट इज 2x² प्लस x इक्वल टू 528, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये क्या है, हेंस गिवन सिचुएशंस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, गिवन सिचुएशन तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सिचुएशंस, हेंस गिवन situations in the form of quadratic equation, hence given situations in the form of quadratic equation, hence given situation in the form of quadratic equation। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारे पास दूसरे का फर्स्ट हो गया। अब बच्चों दूसरे का सेकंड देखेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड बच्चों। बच्चों दूसरे का सेकंड में जो दिया गया उसमें दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे में बच्चों दिया गया टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज, तो फाइंड करिए बेटा कि ये सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब पहली बार मतलब समझिए कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 0 1 2 3 4 5, ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो है ही, है ना, एक के बाद एक आए कॉन्टिन्यूअस इंटीजर्स, उसको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो लेट फर्स्ट इंटीजर्स बी एक्स, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, सेकंड इंटीजर बी, इससे एक ज्यादा होगा, एक्स प्लस वन होगा, दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 306। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो हेंस गिवन सिचुएशन, हेंस given situation in the form of quadratic equation, given situation in the form of quadratic equation। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चों क्वेश्चन नंबर है थर्ड में बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी बुक में देखिए, लिखा रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 वर्ष के बाद, है ना, 3 वर्ष के बाद विल बी 360, यानी 3 वर्ष बाद उन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम यहाँ पे रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर देन है, यानी बड़ी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज बी x year and mother's age तो यहाँ पे लिख देंगे his mother's age equals to x plus 26 year। after 3 years Rohan's age, आफ्टर 3 years रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर, क्योंकि 3 वर्ष बाद और बड़ा हो जाएगा ना। आफ्टर 3 ईयर रोहन्स मदर एज, हिज मदर एज, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस का 3, तो दैट इज x प्लस 29 ईयर। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे दिया 360, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई
x प्लस 29 इक्वल टू 360, है ना। x प्लस 3 और x प्लस 29 प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 29x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो गया, एक्स स्क्वायर 29x 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अभी इसको हम फाइनली और सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों ये सिचुएशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दिख रही है ना, है ना। तो अब देखिए इसके आगे, अब हमारे पास यहाँ पे जो आ गया, ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 29x है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 32x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32x। और यहाँ पे आ जाएगा, इससे इसको ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 10 से 7 गया और यहाँ से 5 बचा और यहाँ पे 7 बचा गया, है ना। 15 से 8 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यानी इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब इसी का बच्चों अब इसी का जो है, शायद मेरे पास लास्ट क्वेश्चंस बाकी है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बस। बच्चों लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि 480 किलोमीटर जो ट्रेन है वो ट्रेवल्स करती है इतनी डिस्टेंस और 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, है ना। यदि उसकी स्पीड बाद में 8 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन। तो वो भाई जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जहां पर वो ट्रेन को जाना होगा वहां तो लेट पहुंचेगी ना, तो 3 आवर्स वो लेट हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है ना। तो यहाँ पे अननोन है तो इसको मान लेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर है यानी दूसरे का चौथा। लेट द स्पीड ऑफ, let the speed of the train be x kilometer per hour when speed, when speed if the speed had been 8 kilometer per hour, when speed, when speed, when speed reduced 8 kilometer per hour, then new speed, then new speed कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, बाय ट्रेन टू कवर्ड डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज
टाइम टेकन यानी t1 इक्वल टू, और उसकी स्पीड कितनी हो x किलोमीटर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम t1 और स्पीड डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और पहली बार वो कितनी स्पीड से चल रही है x किलोमीटर पर आवर, यदि x किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हावर्स में टाइम हो गया, इतना टाइम लगेगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय दी, अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर्ड डिस्टेंस 480 किलोमीटर, दैट इज यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यानी पहले x की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, अब कितनी स्पीड से चल रही है, x माइनस 8 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे t2 कितना हो जाएगा, दैट इज t2 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, तो इतने घंटे इसको लगेंगे। तो अब इसकी स्पीड हमारे पास, तो बच्चों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज यानी t2 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8, कितने हावर्स, h का मतलब हावर्स, तो इतने हावर्स लगेंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए कि ये t1 टाइम है जब वो x की स्पीड से चलती है, जब ट्रेन x की स्पीड से चलती है तब उसको इतना टाइम लगता है, जब वो x माइनस 8 पर किलोमीटर स्पीड से चलती है तो उसको इतना टाइम लगता है, इतना टाइम। तो यानी जब स्पीड, ट्रेन की स्पीड जब ज्यादा होगी, ट्रेन की जब स्पीड ज्यादा होगी तो उसको अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने में कम समय लगेगा, और जब ट्रेन की स्पीड कम होगी तो उसको निश्चित स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये स्पीड है, देखो ये नीचे स्पीड है, ये इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, यानी ये स्पीड ज्यादा है तो ये कम समय लेगी, ये स्पीड कम है तो ये कम स्पीड है इसमें, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो T2 बड़ा है T1 से, तो इसका मतलब T2 किससे बड़ा है, T1 से, तो यहाँ पे दैट इज लिखेंगे T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यानी T2 से T1 घटाएंगे और दोनों का डिफरेंस कितने, यानी ये 3 आवर्स लेट पहुंचती है जब इतनी स्पीड से चलती है, और जब ये इतनी स्पीड से ट्रेन चलती है तो 3 आवर्स पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर्स, दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। तो ये बच्चों हुआ आपका। अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, 480 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, 480 एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 480 एक्स माइनस, माइनस खोलेंगे ना तो ये माइनस का और इसको, इसका माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया ना मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचा, 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, उसमें ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 38 माइनस का 38 40 इक्वल्स टू 0। तो
यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं 3x² है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया था 0, 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस का 8x माइनस का 3 का 0 में डिवाइड कर देंगे, 3 का 0 में डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x² माइनस का 8x इक्वल्स टू 0/3। ये जो 3 था ये डिवाइड में चला गया, तो क्या आ गया x² माइनस 8x, तो यह क्या, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक सिचुएशंस में है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक सिचुएशंस में है, यानी जो ये लास्ट वाली प्रॉब्लम थी ये भी इट इज अ क्वाड्रेटिक सिचुएशंस फॉर्म। तो बच्चों ये एक्सरसाइज प्यारी सी एक्सरसाइज थी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज मैंने आज फिनिश कर दी है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और आप लोग रेगुलर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं आप लोगों को रेगुलर सारी एक्सरसाइज कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिए, है ना, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों के अनसॉल्व भी लेकर के आऊंगा, RS अग्रवाल भी कराऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।